नमस्कार साथियों, कॉमर्स अचीवर्स में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे टीजीटी कमीशन के पीवाईक्यूज़ का जो है दूसरा पार्ट। पहला क्वेश्चन है, बैंक रेट इज़ द रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो इसका जो ऑप्शन सी जो है सही हो जाएगा। एट विच कमर्शियल बैंक्स बोरो मनी फ्रॉम आरबीआई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the change in demand for a commodity is at a faster rate than change in the price of the commodity then the demand is। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है इलास्टिक, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट फिक्स्ड कॉस्ट। रेंट ऑन लैंड, म्यूनसिपल टैक्सेस, ये जो हैं फिक्स होते हैं। इंश्योरेंस चार्जेस भी फिक्स हैं। वेजेस पे टू वर्कर, ये जो है इसका सही हो जाएगा। ये जो होते हैं चेंज होते रहते हैं। आज कम वर्कर है हमारे पास तो हम जो है कम पैसा उनको देंगे, वेजेस जो है कम होंगे। लेकिन जैसे वो बढ़ेंगे तो उनको जो है ज़्यादा पैसा जो है इसके ऊपर खर्च करना पड़ेगा, वेजेस के ऊपर। तो ये जो है चेंज होता रहता है। ऑप्शन सी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ अंत्योदय प्रोग्राम इज। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है अपलिफ्टमेंट ऑफ रूरल पुअर, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया इशू करेंसी नोट्स अंडर द। इसका जो है ऑप्शन सी जो है मिनिमम रिजर्व सिस्टम, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है द फाइनेंशियल कैपिटल ऑफ इंडिया, तो जो है ऑप्शन ए मुंबई, मुंबई जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंडिया अडॉप्टेड द 5-year प्लान फ्रॉम। तो ये कहाँ से लिए गए थे? तो ये पूर्व के जो थे सोवियत संघ से लिए गए थे। ऑप्शन बी जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन द सेंटर स्टेट फाइनेंशियल रिलेशन इन इंडिया गार्गिल फॉर्मूला इज यूज्ड इन। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है एलोकेटिंग सेंट्रल प्लान असिस्टेंट बिटवीन स्टेट्स, तो इसका जो है ऑप्शन डी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द कंसेप्ट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स, मिक्स्ड इकोनॉमी, तो इसका जो है ऑप्शन डी जो है सही हो जाएगा। साइमल्टेनियस एक्सिस्टेंस ऑफ द प्राइवेट एंड पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर का जो मिक्सअप है उसी को जो है मिक्स्ड इकोनॉमी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम राइजेस मेनली ड्यू टू। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज, ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है द चेयरमैन ऑफ द 11th फाइनेंस कमीशन वास, तो ये कौन थे? ऑप्शन ए एम खुसरो, ये जो है सही हो जाएगा। खुसरो जो है 2000 से 2005 के बीच में रहे हैं 11वें फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन। और केलकर जो थे ये 13वें थे, जो कि 2010 से 2015 के बीच में रहे हैं। और मनमोहन सिंह जो है कभी चेयरमैन नहीं रहे हैं फाइनेंस कमीशन के, वो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे और आरबीआई के गवर्नर रहे हैं और योजना आयोग के उपाध्यक्ष भी रह चुके हैं। और वर्तमान जो है नंद किशोर जो हैं 15वें वित्त आयोग के जो हैं अध्यक्ष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राज्य और केंद्र में वित्तीय विभाजन होता है। तो इसका जो है वित्त आयोग की संस्तुति पर, तो इसका जो है ऑप्शन 2 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बीएससी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज सेंसेक्स जो है कितने शेयरों के मूल्य में होने वाली हलचल पर आधारित है? तो जो है 30, ऑप्शन डी जो है इसका सही हो जाएगा 30। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत ने सिक्कों की दशमलव प्रणाली कब अपनाई? तो इसका जो है ऑप्शन जो है 3 जो है 1957 जो है ये सही हो जाएगा। तो ऑप्शन 3 जो है इसका सही है। और नेक्स्ट है
ड्यूल प्राइसिंग क्या है? इसका जो है सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3, सरकार के द्वारा निर्धारित मूल्य एवं खुले बाजार में जो मूल्य है। तो ऑप्शन जो है इसका 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9वीं पंचवर्षीय योजना के कॉमन मिनिमम प्रोग्राम में क्या सम्मिलित नहीं है? तो इसमें जो है उच्च शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन जो है ये इसमें शामिल नहीं था। ये जो था 8th 5 ईयर प्लान में था, जो कि नई आर्थिक नीति लागू होने के बाद जो था आया था 1992 के 97 के बीच में। तो इसमें जो है उच्च शिक्षा का प्राइवेटाइजेशन के बारे में बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विलासितापूर्ण वस्तुएं वे वस्तुएं हैं। तो इसका जो है ये सभी हो जाएंगे जिनकी मांग की आय लोच इकाई से अधिक होती है, जो कीमत बढ़ने पर खरीदी जाती हैं, जिनकी कुल उपयोगिता सीमित हो। तो जो है ऑप्शन जो है तीनों ही सही हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मुद्रा की पूर्ति की स्थिर दर इंगित करती है। तो इसका जो है ऑप्शन बी, मुद्रा की मात्रा को स्थिर रखना, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशुद्ध कर बराबर हैं। तो इसका जो है ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा, ग्रोस टैक्स माइनस प्रोडक्शन सब्सिडीज। तो ये जो है ऑप्शन ए जो है ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, लगान के आधुनिक सिद्धांत के अनुसार लगान उत्पन्न होता है। तो इसका जो है ऑप्शन सी जो है उत्पादन के जो सभी साधन होते हैं ना उनके ऊपर। तो जो है ऑप्शन 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी रेखा को परिभाषित करने का आधार क्या है? तो इसका जो ऑप्शन 3 जो है भोजन से प्राप्त कैलोरी के द्वारा। इसमें जो था ग्रामीण क्षेत्रों के लिए प्रति व्यक्ति 2400 कैलोरी पर डे और शहरी क्षेत्रों के लिए जो थी ये 2100 कैलोरी जो थी पर डे के हिसाब से रखी गई थी, निर्धारित की गई थी। तो 1979 में प्लानिंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे की गई थी, जिस समिति की अध्यक्ष थे लक्ष्मदम्मी नारायण। तो इनकी रिकमेंडेशन से जो था ये कैलोरी के आधार पर निर्धारित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अवधारणा जेएम केन से संबंधित है? तो इसका जो है ऑप्शन 4 जो है पूंजी की सीमांत कार्यक्षमता सिद्धांत, ये जो है सही हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की कल्याण से संबंधित परिभाषा दी गई है। ये परिभाषा जो दी गई थी अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा दी गई थी। तो ऑप्शन 4 जो है इसका ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक एकाधिकारी अधिकतम लाभ प्राप्त करता है जब। तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है सीमांत लागत सीमांत आय के बराबर हो। तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आबिद हुसैन कमेटी का संबंध है। तो ये किससे संबंधित थी? तो ये जो थी स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज से संबंधित थी। तो इसका जो है ऑप्शन जो है 2 जो है सही हो जाएगा, लघु उद्योग क्षेत्र से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बैंक दर निर्धारित करता है। तो भारत का जो है सेंट्रल बैंक जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। तो यही जो है बैंक रेट जो है निर्धारित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, मुद्रा के कार्य क्या हैं? तो ये क्या है? विनिमय का माध्यम है ये, मूल्य मापन, मूल्य संचय। तो ये सभी ऑप्शन जो है इसके ठीक हो जाएंगे। ऑप्शन 4 तो ये ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक घटिया वस्तु पहचानी जाती है। तो इसका जो ऑप्शन डी जो है ऑप्शन 4 मांग की ऋणात्मक आय लोच। तो जो है ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा, मांग की ऋणात्मक आय लोच। नेक्स्ट है, स्फीति के प्रकार क्या है? इन्फ्लेशन के टाइप। तो जो है रेंगती चलती दौड़ती ये सभी जो हैं इन्फ्लेशन के टाइप है। तो ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा ये सभी। नेक्स्ट है, कुल राष्ट्रीय उत्पादन क्या है? तो इसका जो है
ऑप्शन 2 जो है देश के निवासी द्वारा अधियाजित किए गए स्वदेशी और विदेशी उत्पादन। तो इसका जो ऑप्शन 2 जो है ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर संरचना के पुनर्गठन के लिए किस कमेटी का गठन किया गया था? तो यह जो थी डॉक्टर राजा जे चेलिया की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई थी। ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। 1991 में यह कमेटी जो थी गठित की गई थी और आगे चल के जो था वैट और जीएसटी जैसे सुधारों की नींव भी इसी की जो सिफारिशें थी वो आगे चलकर बनी। यदि कैश रिजर्व अनुपात घट जाए तो मुद्रा की आपूर्ति तथा क्रेडिट की मात्रा में क्या होगा? तो इसका जो है ऑप्शन 1 जो है बढ़ने लगती है। जैसे बैंकों का जो है कैश रिजर्व रेशो जो होता है ना, जैसे कम होगा तो जो है क्रेडिट की मात्रा में बढ़ोतरी होगी, उनके पास जो है लोन देने के लिए जो है पैसा अधिक हो जाएगा। जैसे अनुपात जो है रेशो बढ़ेगी तो लोन देने के लिए उनके पास जो है पैसा कम हो जाएगा। तो इसका जो है पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, बढ़ने लगती है। नेक्स्ट है, द्वितीय पंचवर्षीय योजना का फोकस था। तो इसका जो था ये उद्योगों पर था, भारी उद्योगों के विकास से संबंधित था ये। तो इसका जो ऑप्शन 1 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रा का अवमूल्यन संबंधित है। तो ये किससे संबंधित है? तो यह मुद्रा का मूल्य जो है कम हो जाता है, गिरावट आती है उसमें। तो जो है ऑप्शन 1 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, राजकोषीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम भारत में पारित किया गया था। ये कौन से वर्ष में किया गया था? तो इसका जो है ऑप्शन जो है 4 2003 ये जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में बीमा क्षेत्र का नियमन किया जाता है। तो जो है इरडा के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन 4 जो है इसका सही हो जाएगा। ये जो इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी जो थी इसकी स्थापना 1999 में की गई थी और जो इसने जो काम जो था आरंभ किया था अपना वो 2000 में शुरू किया था। तो इसका जो है ऑप्शन जो है 4 जो है सही हो जाएगा, इरडा। नेक्स्ट है, वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो इसका जो है ऑप्शन जो है 280 2 जो है ऑप्शन 2 जो है 280 ये सही हो जाएगा। जो आर्टिकल जो 324 है ये चुनाव आयोग से संबंधित है, 280 जो है फाइनेंस कमीशन से है और ये 325 जो है ये हमें अधिकार देता है कि समान मताधिकार का किसी व्यक्ति के साथ जो है जाति धर्म आधार पर जो है कोई भेदभाव नहीं किया जा सकता, उसको जो है मतदाता सूची से बाहर नहीं किया जा सकता है। तो ये उससे रिलेटेड है। और जो अनुच्छेद 368 है संविधान में संशोधन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाणिज्यकरण की प्रक्रिया में निहित है। तो इसके जो है ये सभी हो जाएंगे, पैकेज तथा उत्पाद की विशेषताओं का सुनिश्चयन, उपयुक्त मार्केट मिक्स का निर्माण करना, बाजार में उत्पाद का प्रवेश कराना, ये सभी चीज़ें आ जाएंगी इसमें। तो इसका जो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवमूल्यन सार्थक करता है। तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है रुपए के बाहरी मूल्य का घटाना। तो ये जो है इसका सही हो जाएगा। अवमूल्यन जो है विदेशी करेंसी की तुलना में जो है अपनी मुद्रा के मूल्य को कम करना जो है वो अवमूल्यन होता है। तो इसका जो है ऑप्शन 3 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत में मर्चेंट बैंकिंग सेवा आरंभ की गई थी। तो इसका जो है ऑप्शन ए जो है 1967 ये जो है सही हो जाएगा, ऑप्शन 1। भारत में जो था मर्चेंट बैंकिंग का आरंभ जो था 1967 में हुआ था, जब ग्रिंडले बैंक ने आरबीआई से लाइसेंस प्राप्त किया था। उसके बाद जो था 1972 में एसबीआई ने भी ये काम शुरू किया और उसके बाद आईसीआईसीआई ने 1973 में, आईएफसीआई ने 1986 में तथा आईडीबीआई ने 1991 में ये काम जो है शुरू कर दिया था मर्चेंट बैंकिंग का। निम्न में म्यूचुअल फंड की अवधारणा आरंभ की गई। तो ये जो थी भारत में 1963-64 के आसपास देखने को मिलती है। तो इसके तीनों ही ऑप्शन ये गलत होंगे, ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा।
इसकी जो अवधारणा जो विकसित हुई थी वो नीदरलैंड में हुई थी 1774 में, 18वीं शताब्दी में। लेकिन ये आधुनिक रूप से जो था इसकी अवधारणा जो है यूएसए में 1924 के आसपास जो है देखने को मिलती है। और भारत में जो थी यूटीआई की स्थापना के साथ साथ ही इसका भी देखने को मिलता है म्यूचुअल फंड का। तो इसका जो ऑप्शन 4 जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी एक गैर बैंकिंग संस्था है? तो सिडबी, नाबार्ड, पीएनबी ये तो बैंकिंग संस्थाएं हैं। यूटीआई यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया जो है ये एक गैर बैंकिंग संस्था है जिसकी स्थापना 1964 के आसपास हुई थी। 1 जुलाई 1964 में इसने काम करना शुरू कर दिया था। यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया एक्ट 1964 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, इक्रा स्थापित हुई। इसके जो है सभी ऑप्शन ये गलत लग रहे हैं। इसकी जो स्थापना थी वो 1991 में हुई थी। इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया, जिसका हेडक्वार्टर है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिसिल की स्थापना हुई। तो ये जो थी क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड, तो इसकी स्थापना जो थी ये 1988 में हुई थी। ये भारत की पहली जो थी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी थी। इसकी स्थापना जो थी आईसीआईसीआई और यूटीआई ने की थी, जिसका हेडक्वार्टर जो है मुंबई में है। तो इसके ऑप्शन ये सभी गलत लग रहे हैं। ये 1988 होगा इसका, 1987 नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीवरेज फंड का प्राथमिक लक्ष्य पूंजी मूल्य वर्धन। तो इसका जो ऑप्शन जो है 3 जो है ये अधिकतम करना है। तो ये जो है सही हो जाएगा इसका, अधिकतम करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैश बुक की कौन सी कॉलम कभी संतुलित नहीं की जाती है? तो इसका जो है डिस्काउंट कॉलम जो है ऑप्शन ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, मूल्य ह्रास ये कैसा खर्च है? तो ये स्थिर है एक, तो ऑप्शन जो है 3 जो है इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पे बैक पद्धति में माना जाता है कि पूरा रोकड़ अंतर प्रवाह पुनर्निवेशित किया जाता है ताकि परिणाम स्वरूप निम्न के बराबर प्रतिशत मिले। तो इसका जो है 4 हो जाएगा, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1.2 के बराबर बीटा सूचित करता है कि जोखिम। तो इसका जो है ऑप्शन बी जो है बाजार स्तर से ऊपर है, ये सही हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, स्टाफ पोजीशन में एक विक्रय प्रबंधक को अधिकार होते हैं। तो इसका जो ऑप्शन 3 जो है सलाह देने तथा अनुशंसा करने का, तो ये जो है ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, चालू खाते में समाविष्ट है। तो इसका जो है ऑप्शन 1 जो है सर्विस ट्रैवल, ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, साख पत्र लेटर ऑफ क्रेडिट प्रस्तुत किया जाता है। तो ये कौन करता है? इंपोर्टर, आयातकर्ता के द्वारा जो है ये किया जाता है। तो ऑप्शन 2 जो है इसका सही हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, समकों की पंक्तियां तथा स्तंभों में प्रणालीगत व्यवस्था कहलाती है। तो ये क्या होगा? तालिका होगा इसका। तो ये थे टीजीटी कमीशन में प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चंस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो ज़रूर लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद।